नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं नंबर सिस्टम की, क्लास नंबर 8 है। हमने 7 कक्षाओं में प्रैक्टिस क्लास किए हैं और पिछली 7 कक्षाओं में हमने थ्योरी क्लास ली है और पिछली 7 कक्षा हमने प्रैक्टिस। टोटल नंबर सिस्टम की 14 क्लासें हैं। नंबर सिस्टम की कितनी क्लासेस हो गई हैं? 14 क्लासेस हो गई हैं। 7 थ्योरी क्लासेस थी, 7 प्रैक्टिस क्लासेस थी। आज 8वीं क्लास प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन लगभग हमने पिछली 7 कक्षाओं में जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस थी, प्रैक्टिस क्लासेस में 7 क्लासेस हो गई हैं। 7 क्लास में हमने 42 क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं? 42। आज हम 43 से लेकर 50 तक लगभग करेंगे। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालिए। यानी 1 से लेकर 50 प्राकृत संख्याओं के घनों का क्या निकालना है? योग निकालना है। यानी 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार 50 तो संख्याएं हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए प्रथम 50, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 इसी प्रकार 50 तक। कहाँ तक? 50। इनका योग निकालना है। पहला प्रश्न क्या है देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। यानी 50 संख्याएं हैं लगातार, उनका घन है, पावर 3 है, फिर उनको जोड़िए। जैसे 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 का 9 त्रिक 27, फिर ऐसे 4 4 16 चौको 64। इसी प्रकार सबको जोड़ना है। तो हम जोड़ते जोड़ते लगभग 5 मिनट से ऊपर लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 मिनट से ऊपर लगेगा। तो इसको हम एक फार्मूले से करेंगे। हमने थ्योरी क्लासेस में इसके प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का फार्मूला लिखवाए थे। अब हम आपको कुछ फार्मूले बता रहे हैं जो ये सारे क्वेश्चन फार्मूले से लेंगे। पहला, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। क्या? प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? मान लीजिए n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। फार्मूला हम लिखवा चुके हैं, लेकिन एक बार देखिए, संख्याओं का योग। ठीक, पहला प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी लगातार 1 से लेकर अनंत n संख्या है तो n प्लस 1/2 ये प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग है। ठीक, अगर प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है तो आप क्या करेंगे? n जितना पूछा है n प्लस 1/2। ठीक, अब मान लीजिए प्रथम n प्राकृत नेचुरल नंबर की बात करें, प्रथम प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ दिया। क्या पूछ दिया? वर्गों का योग। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए नॉर्मल लगातार संख्या चली तो n प्लस 1/2। अगर वर्ग बोल दिए, जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस इसी प्रकार n संख्या है तो ये फार्मूला गया। अब इसी का वर्ग पूछ दे। क्या पूछ दे? वर्ग। तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, अब मान लीजिए घन पूछ दिया तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग। तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे 4। ठीक, यही वाला सेम है, इसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। ये 3 फार्मूले हो गए। ये प्रथम प्राकृत संख्या है, फिर उनके वर्गों का है, उनके घनों का है। अब 2 फार्मूले और हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग। ठीक, m सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1। कितना होता है? n प्लस 1। और एक और होता है विषम संख्याओं का। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। कौन सा? विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। ठीक, ये प्रथम प्राकृत संख्या का, प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र। ये आपके सूत्र हो गए। ठीक, अब इसमें देखिए 1 बाई 1। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग,
यानी प्रथम 50 प्राकृत संख्या लेंगे, उनके घन को लेना है। किसको लेना है? घन। घन यानी पावर 3। ये देखिए तो कौन सा फार्मूला लगेगा? प्रथम n प्राकृत संख्या हो गया, प्रथम n वर्ग हो गया। ये देखिए घन बोला है, घनों का योग बोला है ना। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इस वाले फार्मूले को। चलिए रखिए, तो n का मान कितना है? 50। n का मान कितना है? 50 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर इंटू n+1 यानी 50, 50 एक 51 का होल स्क्वायर, ठीक। अब बटे 4, कितना है? बटे 4। चलिए इनको काटिए, तो 50 को क्या लिख सकते हैं? 50 गुणे 50, ठीक। अब बटे 4, ठीक। इंटू 51 का स्क्वायर, तो जब हम 51 का स्क्वायर करेंगे तो 51 के 51 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 1 एक कम 1, 1 पंचे 5, 5 एक कम 5, 5 25। एक उतर आया, 5 5 10 की 0 हासिल आए, 1 25 1 26। कितना आया? 26 0 1। कितना आया? 26 0 1। अब इसको 4 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 25 दूना 50, फिर 2 बचा, 2 दूनी 4, 25 दूना 50, तो 25 25 हम 625। कितना? 625 और 26 0 1। 625 26 0 1। अब इन दोनों को गुणा करिए, 625 का 26 0 1 से क्या कर दीजिए? गुणा। 5 एक कम 5, 5 शून्य 0, 5 छक्का 30 के 0 हासिल आए 3, 5 दूनी 10 3 13। 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, 2 छक्का 2 शून्य 0, 2 छक्का 12 की 2 हासिल आए, 2 दूनी 4 1 5। 6 एक कम 6, 6 छंगा 6 शून्य 0, 6 संगा 36 66 6 दूनी 12 3 15, ठीक। ये 5 उतर आया, ये 2 उतर आया, ये 6 उतर आया, 3 2 5 उतर आया, 5 6 5 11 12 की 2 हासिल आया 1 16। कितना आया? 162 56 25। 162 56 25। ये आपको पहला नंबर आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? पहला नंबर आंसर, ठीक। अगर आपको फार्मूला पता है तो इसको आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आपको स्पीड बढ़ाना है, ठीक। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के घनों के योग का फार्मूला क्या है? 50। देखिए n+1 का होल स्क्वायर, n² n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो n का स्क्वायर n यानी 50, n यानी कितना? 50। अब n 50 एक 51 का होल स्क्वायर बटे 4। फिर इस 50 के स्क्वायर निकालेंगे, 51 के स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को 4 से काट के गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 162 56 25। कितना आ जाएगा? 162 56 25, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे प्रश्न में क्या है? देखिए, बोलिए। प्रथम 75 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ क्या लिखा है? प्रथम 75 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बोला है? विषम प्राकृत संख्याओं का। ढूंढिए फार्मूला। प्रथम, ये देखिए, प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ये देखिए n²। फार्मूला क्या होता है? n²। तो n का मान कितना है? 75 है। कितना मान है? 75। तो 75 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या दीजिए? 75 का स्क्वायर। तो 75 गुणे 75, 75 गुणे 75 का 75 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 55 25 और 7 8 56 25 आएगा। आप इसको ट्रिक से करेंगे। अगर स्क्वायर निकालते हैं और इकाई के अंक में 5 है, 5 55 25 और 7 में 1 जोड़ दें, कितना? तो आप 75 को 75 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 56 25 आएगा। कैसे आएगा? आप 55 25 और 7 में 1 जोड़ दिए, 7 8 56। हमने एक ट्रिक बताया था, इसको बोलते हैं एकाधिकैन विधि, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 56 25, फर्स्ट नंबर 56 25। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए। प्रथम 90 समप्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 90 समप्राकृत संख्या। देखिए समप्राकृत संख्या कहाँ है? ये है। प्रथम 90 समप्राकृत संख्याओं का योग, ये आपका फार्मूला है, ठीक। प्रथम 90 समप्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम 90 बोला है तो 90 वाला सूत्र लगा दो। तो सम संख्या प्राकृत संख्या का सूत्र क्या होता है? n यानी 90, n यानी 90 इंटू छिपा हुआ n+1, यानी 90 90 91। कितना? 90 91। गुणा करिए तो ये 9 शून्य 0, 9 एक कम, इसका 91 के 0 से गुणा करेंगे, फिर 9 एक कम 9 9 9 81। कितना है? 81 90। कितना है? 81 90। देखिए अगर फार्मूला याद है तो कितना जल्दी आ रहा है।
अगर आप फार्मूले को अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये बहुत आसान है, अगर फार्मूला नहीं याद करेंगे तो बहुत टफ है। ठीक, कितना है 81 90, तो फार्मूला क्या लगा दिए, प्रथम 90 बोला है तो 90 और 90 में एक जोड़ देंगे, n+1 है तो 90 किंग 94 का तो 81 90 आया। कितना है 81 90। ठीक ठीक, अब देखिए इकाई का अंक 7 वाली, यानी इकाई के अंक में 7 फिक्स है। ठीक, इकाई के अंक 7 वाली और 11 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक, यानी इकाई के अंक में 7 फिक्स है, 11 से कटे भी 7 फिक्स है और 3 अंक की संख्या लेनी है। कितने अंक की संख्या लेनी है, 3। तो 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है। कहाँ से, 100 से जाती है 999 तक, 100 से जाती है कहाँ तक जाती है, 999। अब आपको ऐसी संख्या लेना है कि 7 से कटे, 7 इकाई के अंक में हो और 11 से कट भी जाए, 11 से क्या हो जाए कट भी जाए। तो ढूंढिए पहली संख्या क्या होगी। ऐसी संख्या आपको यहाँ रखना है 3 अंक की कि क्या हो, 11 से कट जाए। अगर आप मान लीजिए 187 रखते हैं, ठीक, तो काटिए इसको 11 से, 11 एक कम, देखिए 11 एक कम 11 हासिल 7 बचा, ये वाला 7, 11 सते 77। पहली संख्या कौन है, 187। ठीक, अब 87 है ना, एक बढ़ा दीजिए 97 ले लीजिए, 297, 297 जो 11 से काटिए। ऐसी संख्या लेना है कि इकाई के अंक में 7 हो, ध्यान रखिएगा। तो काटिए, 11 एक कम 11 दूनी 22, दो कितना बचा 7, 11 सते 77 कट गया। ठीक, ये भी हो गया 2 संख्या। अब चलिए 300 पर लीजिए, कितना लेते हैं, 307 ले लेते हैं, 307, इसको काटिए। अब इसमें कोई अंक ही नहीं है, 7 रखेंगे तो से 3 से का 11 दूनी 22, 8 बचा ना, 87 7 से नहीं कटेगा तो नहीं आया। अगर मान लीजिए 17 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 17, 17 भी क्या कटेगा, तो हासिल कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 8, 9 बचा, तो 9 77 ये नहीं कटेगा, यानी 3 वाले में नहीं आएगा। 300 वाले में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 7 हो, 11 से कट जाए, क्योंकि अगर हम 11 33 करेंगे तो उसके बाद 7 बचा, तो 7 40 चला जाएगा, यानी 300 के बीच में नहीं आया। अब हम 407 को लेते हैं, किसको 407 को काटिए, तो 11 से काटिए तो 11 त्याई 33 7 बचा ना, तो ये कट गया 77। ठीक, 3 संख्या हो गई, कितनी संख्या हो गई 3। अब 517 ले लीजिए, कितना 517 7 है ना, 517 627, इसी प्रकार बढ़ाते जाइए, उसे भी काटेंगे 11 7 56 7 7, जिसमें हासिल 7 बचे। ठीक, फिर 729 727 है ना, तो 37, ठीक है। फिर 837 और 47, ठीक, और फिर 957। अब आगे नहीं जाना, 1000, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्याएं हैं 8 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 8 संख्याएं हैं। ठीक, कितनी संख्याएं हैं 8 संख्याएं, तो यानी 7 इकाई का अंक 7 फिक्स हो, 11 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं 8 संख्याएं हैं। ठीक, अब हम चलते हैं प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला वाला, ये देखिए प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। तो 40 ठो बोला है तो लगा दीजिए फार्मूले में, तो 40 n बराबर 40, n बराबर 40, n प्लस 1, तो 40 से कितना हो गया 41 बटे 2 एक कम 2, 20 दूना 40, तो 20 एक कम 20 हासिल आए 2, 20 चौक 80 1 81, कितना आया 810 आया। कितना आया 810, फिर से मिलाइए, कितना है 20 गुणे 41, ठीक, तो 0 0, ठीक, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, 820 आया। कितना आया 820, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 820। ठीक, कितना आंसर आ जाएगा 820। ठीक, ये आपका हो गया 820। अब लास्ट वाले देखिए, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या लिखा है, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम 15 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग फार्मूला ये है ना, ये फार्मूला है। चलिए रखिए यहाँ पास, यानी 15 1 16, 15 दूनी 30 1 31 बटे 6। चलिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 8 दूनी 16, 3 एक कम 3 पचे 15,
5 अठे 40, 5 अठे 40 और 31 गुणा करिए, 0 4 एकम 4 3 चौक 12, कितना आया 1240, कितना आया 1240, तो आपका आंसर हो गया 1240। तो ये आप जितने भी लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृत संख्याओं के घनों का योग और प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का अगर फार्मूला आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसको आप आसानी से 1 मिनट के अंदर लगा सकते हैं।